अभी नवोदय विद्यालय का कैलेंडर जारी किया था उन्होंने, और उसमें उन्होंने बताया था कि भैया हम जो है अगले 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन निकाल देंगे और उसका एग्जाम की परीक्षा लेंगे। तो ऐसे में आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी 2 स्तर की वैकेंसी निकलती है, इसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है। टीजीटी का जो योग्यता है वहाँ पे आपका बीएड होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए। वहाँ सीटेट की कोई मान्यता नहीं है, वहाँ सीटेट की कोई नीड नहीं है। सीटेट पेपर 2 की आवश्यकता होती है हमारे टीजीटी के फॉर्म को भरने के लिए। अब वहीं पर अब दिक्कत आ गई। अब बच्चे कहने लगे कि अभी आपको पता जो सीटेट का पेपर है वो होगा 7 जुलाई को होगा आगे, और उन्होंने कहा भैया कि हम जो है 15 अभी जून से लेके कुछ जुलाई में उन्होंने ऐसी डेट दी है कि उसमें हम वैकेंसी निकालेंगे। तो अब बच्चों का कंसर्न ये है कि ये जो 7 जुलाई को पेपर है, क्या हम लोग इस पेपर में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, बातें बताने से काम नहीं चलेगा, ऑफिशियली नोटिस को पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन आप भी पढ़ने की आदत डालिए। जिस भी परीक्षा की तैयारी करें उसकी संबंधित वेबसाइट पर जाकर के चीज़ों को खुद से देखिए। इतने आत्मनिर्भर सेल्फ चीज़ों को करने की खुद के अंदर कोशिश करिए हमेशा। मैंने भी यही काम किया है। ये पिछला एक ओल्ड नोटिफिकेशन मेरे पास में है। एंड फॉर ऑल टीजीटी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला तो देखो कह रहा है यहाँ पे, दूसरा द कंडीशन एटलीस्ट 50 मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट टू बी कंस्ट्रक्ट एज द हैविंग, मतलब 50% होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। दूसरा आपसे कह रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे, पास्ड द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस। क्या लिखा है, पास्ड होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार के अपियरिंग की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई अपियरिंग वर्ड लिखा ही नहीं है। दूसरा लगा बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है क्योंकि यदि आपने 4 साल का यदि आपने बीएलएड भी किया हुआ है तो वो भी आपका कंसिडर किया जाता है। कंप्लीटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों नॉलेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, बस। तो आपके काम का ये बी वाला पॉइंट है। अब बताओ, अच्छा ये जो अपीयरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा फसाद पैदा किया था बिहार शिक्षक भर्ती के द्वारा। जब बीएसबी की वैकेंसी आई, ध्यान रखना, जब बीएसबी की वैकेंसी आई तो उन्होंने अपने 1.0 और 2.0 में और इस चीज को ला दिया भैया कि हम अपीयरिंग वालों को मौका देंगे या अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में बहुत सालों से क्या नहीं हुआ था, बी टेट की परीक्षा नहीं हुई थी। जो बिहार टेट होता है, जो एलिमेंट्री एग्जाम होता है, उस बी टेट का एग्जाम हुआ नहीं था। तो ये पूरी की पूरी फसाद पैदा की थी अपीयरिंग वालों को मौका देने के लिए बीएसबी के द्वारा। तो अब बच्चे हर चीज की इसमें डिमांड करने लगे कि भैया हमको अपीयरिंग वालों को मौका मिले, अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा। तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय में साफ है भैया कि आपका सीटेट का पेपर पास होना चाहिए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। नवोदय विद्यालय को लेकर के सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानकारी इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा। अनुपम भारद्वाज मेरा नाम है, चैनल पर पढ़ाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।